सभी साधकों और भक्तों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा। साधक भगवान का नाम जो जप करते हैं, भगवान का जो मंत्र जप साधना में लगे हुए हैं, यही एक साधना भी है सरल और सबसे सिद्ध। जो भी इसमें लगे हुए हैं उनके मन में ऐसा रहता है, शंका रहती है प्रायः सभी के, कि मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं। कैसे हम जाने कि मंत्र सिद्ध हो गया, कैसे जाने कि मंत्र में हम आगे बढ़ गए, नाम में हम आगे बढ़ गए। तो आप ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ये आपके लिए, ये चर्चा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, सबको सुननी है। जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सुना तो बहुत जगह ये होगा, आपने सुना होगा कि बहुत जगह आपको बताया जाता है कि मंत्रों के ये लक्षण हैं, ऐसे ऐसे शारीरिक वो भाव बताते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जितना पहुंचा होगा वो उतना ही बता पाएगा। जो जितना पहुंचा होगा तो वो आपको शारीरिक लक्षण, वो जो जितना जाप जिसने किया होगा, जिसने सिद्धि जितनी प्राप्त होगी वो उतना ही बता पाएगा। वो आपको शारीरिक लक्षण बताएंगे, शरीर में ये होने लगता है, ये होने लगता है। ये बहुत पहले की धरा है, इस पे संत जन कोई ध्यान ही नहीं देते। मंत्र जब हो सकता है सिद्ध हो, अंदर से अखंड चिंतन उसका चलता हो, मंत्र का छाया रहता हो मंत्र, लेकिन बाहर से बिल्कुल कुबेश बनाए हो, बाहर से ऐसा लगता हो कि ये साधक भी नहीं है, आप जान भी नहीं सकते, ये अंदर की वस्तु होती है। खैर ये तो संतों की बात है, जो सिद्ध संत हो जाते हैं वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि कोई जान ना पाए। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो साधक इसमें आगे दृढ़ता से नियम से भजन में लगते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या क्या महसूस होता है। सबसे पहले साधक के अंदर आकर्षण बढ़ता है। वो कहीं भी जब जाता है, पहले जब वो जाता था लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन अब वो जहाँ भी जाता है, वो जिससे जो भी बात कह देता है, वो बात उस व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, आकर्षण पैदा करती है उसके प्रति। वो बात उसके दिमाग में जब तक आपका कहा हुआ करा नहीं लेगी, तब तक उसे चैन नहीं लेने देगी। आपकी बात इतनी प्रभावशाली हो जाएगी, आप जिस पे जो बात कह देंगे उसको वो बात चैन नहीं लेने देगी, उसके हृदय में खलबली मच जाएगी। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और साधक के घर में अगर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई बहुत ऐसी भयावह स्थिति आने वाली है, तो उस साधक को पता चल जाएगा। ये होता है, आप विश्वास करें। नाम जापक या मंत्र जापक साधक, उसको उसके तपोबल के हिसाब से पता चलता है। जैसे जो सात्विक साधक रहते हैं, धर्माचरण करते हैं, गलत चीज़ें नहीं खाते पीते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, जो सत आचरण करते हैं, वो मंत्र या नाम जप करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष पता चल जाता है। उन्हें मालूम हो जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, चाहे उसके मित्र के साथ, चाहे किसी जानने वाले के साथ, जितने लोग उसके संपर्क में हैं, किसी के साथ होने वाला होगा, उसे पता चल जाएगा। और वो बताएगा भी, कभी नहीं भी बताएगा, कि उसे ये भी पता चल जाता है कि ये होना ही है, इसलिए वो कुछ नहीं बताएगा। और कभी कभी वो बता भी देता, उसे मालूम हो जाता है कि ये कष्ट, इससे निपट सकते हैं, तो उसे आभास तो हर साधक को होता है। जिनका तपोबल नहीं है, जिनका ब्रह्मचर्य नहीं है, उनको भी पता चल जाता है। उनको भले स्वप्न से माध्यम से या किसी और कारण से पता चले, उन सब साधकों को मालूम हो जाता है। वो अनभिज्ञ नहीं रहता, वो नाम या मंत्र की ऊर्जा हमेशा जागृत रहती है। ये मैं अभी आपको आरंभिक साधन में, जो अभी आरंभ में ही निकले हुए हैं, साधन में थोड़ा आगे बढ़े हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो साधन भजन नाम जप करने में जो आगे होती हैं। वो तो ऐसी सिद्धियां आती हैं कि उन पे हो सकता है आप लोग अभी विश्वास ना कर पाएँ। मैं ये प्रारंभिक बातें आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना।
और क्या होता है, साधक जो भी मन में संकल्प पहले से करता रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हुई हैं, वो उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं बहुत सरलता से, बहुत ऐसे होने लगेंगी पूरी कि निश्चित मानिए वो शंकित हो जाता है, वो खुद आश्चर्य में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है, और फिर वो संतों या गुरुओं से इधर उधर वो भागता है, जानकारी लेना चाहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो अचंभे अभी आपके साथ होने में लग जाए तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, हो सकता है आप डर जाएं कि मैं जो सोचा था वो सब हो रहा है, या कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं आ गई। कई तरह के भय भी आपको लग सकते हैं। इसलिए बताया जाता है, ऐसा होता कुछ नहीं है, वो होने लगता है उस नाम या मंत्र जप की शक्ति से। आप कभी भी घबराए मत, अच्छा ही अच्छा होगा। और क्या होता है, जब साधक मंत्र या जप में थोड़ा निष्ठापूर्वक आगे बढ़ता है तो उससे जो लोग मित्रता बनाए हुए हैं, उसके आसपास रहने वाले हैं, भले उसके घर के हों बाहर के हों, अंदर से जो लोग घृणा करते हैं, बाहर से प्रेम दिखाते हैं, उससे व्यवहार रखते हैं, उसको जानने नहीं देते साधक को, भक्त को, लेकिन अंदर से उससे जलते हैं, उसका अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों को वह नाम या मंत्र की शक्ति अलग कर देगी आपसे, बिल्कुल आपसे दूर कर देगी, वो आपसे मिले ना, क्योंकि वो नाम या मंत्र की ऊर्जा आपका अहित नहीं होने देती, सपने में भी अहित नहीं होने देगी। और एक बात सुनिए, साधक के सपने पवित्र हो जाते हैं, इतने दिव्य दिव्य सपने आने लगते हैं, सच मानिए, ऐसे स्वप्न आने लगते हैं कि जब साधक सुबह उठता है तो ऐसा उसका मुख कमल प्रसन्न अंदर से बहुत, जिससे बोलता है प्रेम से, खुशियाँ बांटते हुए, सबको आनंदित करते हुए, जैसे छोटे बच्चे को देख कर नहीं सब खुश होते हैं, ऐसे उस साधक को देखकर सब प्रसन्न रहते हैं, ये मेरे पास बैठे मुझसे बात करे। इतनी प्रसन्नता होती है जब आप सुबह उठेंगे, सच मानिए, अभी हम जब उठते हैं चेहरा मुरझाया हुआ, अशांति, क्लेश, थके हुए, ये कुछ नहीं होता, बहुत दिव्यता अंदर से आती है। लेकिन हो सकता है किसी किसी साधक की बाहर से ना प्रकट हो, उसे अंदर ही अंदर सब महसूस होता हो, वो प्रसन्न रहता हो, दूसरे नहीं जान पाएंगे, ये भी होता है। तो ये सब बातें देखिए, साधक को प्रारंभ में जो मैं बता रहा हूँ, साधक को जो साधना करता है उसे पता नहीं चलता है बहुत काल तक, सच मानिए, तभी बहुत लोग नाम जप या मंत्र जप छोड़ जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। इसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, उजागर किए दे रहा हूँ, इस रहस्य को ध्यान पूर्वक सुने। आप नाम या मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको महसूस होने नहीं दिया जाता है जब तक आप अच्छी अवस्था में ना पहुँच जाएं। क्यों महसूस नहीं होना दिया जाता है? वो इष्ट देव जिसका नाम जप कर रहे हैं वो ही आपको ये महसूस नहीं होने देते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। क्यों? आप में अहंकार ना बढ़ जाए। अहंकार अगर आ गया तो सब साधना ध्वस्त हो जाएगी, सब साधना बेकार हो जाएगी। इसलिए नहीं मालूम होता है, और साधक को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, वो छोड़ने लगता है। अगर सत्संग ना मिले तो नाम जप या मंत्र की साधना कोई नहीं कर सकता, निश्चित आप विश्वास करिए। और जीवन में क्या होता है, जीवन में अद्भुत अद्भुत इष्ट देव के संकेत मिलने लगते हैं, अद्भुत अद्भुत, किसी व्यक्ति के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा या स्वप्न में या जाप करते समय, अद्भुत अद्भुत होश में, स्वप्न में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभी होश में इष्ट देव के आभास, संकेत, उसके होने के प्रमाण मिलने लगते हैं। कभी कभी तो होता है कि दिव्य सुगंध आने लगती, घंटों रहेगी आपके यहाँ। आप कहेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं, अब जिससे कहेंगे वो कहेगा अरे मुझे तो नहीं लग रही। आप दिव्य सुगंध आने लगती, वो किसकी सुगंध होती है? वो तुम्हारे इष्ट देव की होती है। ये सब बातें होती हैं, मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ आपको, ये निश्चित होगी। ये ऐसी सिद्ध साधना है कि इतनी सरल है, इतनी सिद्ध है कि इस पे चलना कठिन है, क्योंकि लोग नाम जप मंत्र जप में मन ही नहीं लगता, वो थोड़े दिन करते हैं छोड़ जाते हैं। जिसको जहाँ भी सिद्धियाँ मिली है नाम या मंत्र जप से ही मिली हैं, निश्चित मानिए, इससे सरल कोई भी साधना इस जगत में नहीं है।
अगर आपका भाग्य ठीक होगा तो आप ये कर पाएंगे। और साधक का क्या होता है, जो उसकी कुंडली शक्ति होती है, जो कुदरत ने आपको अद्भुत शक्ति उपहार में दी है, जो सुप्त रहती है, वो नाम जापक या मंत्र जापक की जागृत हो जाती है। निश्चित वो ऐसी घर्षण से ऊर्जा अंदर उत्पन्न होती है, वो सभी चक्रों को ध्वस्त करते हुए सुप्त हुई ऊर्जा को जागृत कर देती है और साधक के पूरे अंतःकरण में वो ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। तभी देखना जो अच्छी निष्ठा से भजन कर रहे होते हैं वो निर्भीक रहते हैं, कभी भी नहीं डरते, कितनी भी विकट परिस्थिति हो वो हंसता ही रहेगा। उसके अंदर क्षमता आ जाती है, अपनी ही नहीं वो दूसरों की परिस्थिति को भी ठीक कर सकता है, इतनी क्षमता आ जाती है साधक के अंदर। ये मैं आपको भी प्रारंभिक बातें ही बता रहा हूँ। इसमें मंत्र जप में, नाम जप में ऐसी अद्भुत अद्भुत शक्तियाँ हैं कि इसे कोई बता नहीं सकता। इसमें जो जितना जाप जिसने किया है वो उतना ही बता सकता है। अनंत अनंत शक्तियाँ इसकी हैं, अनंत महिमा है। आप विश्वास करें, मैं बार बार इसीलिए इस पर जोर देता हूँ। और आप सुने, आपका पूरा परिवार आपके जाप से ही सुरक्षित हो जाएगा। आगे चल के हो जाता, थोड़ा ही प्रारंभ में जो आगे थोड़ा समय व्यतीत करते हैं भक्ति में, जाप में, मंत्र में, उनका परिवार भी उसके जाप की ऊर्जा से सुरक्षित होने लगता है, उसके जान पहचान वाले सुरक्षित होने लगते हैं, उसकी ऊर्जा से वो भी प्रभावित होने लगते हैं। निश्चित मानिए, अभी प्रारंभ में भले ही वो लोग आपका विरोध करें, लेकिन वो सब सुरक्षित होते हैं आपसे। आप अगर वहाँ से हट जाएं, उस स्थान पे वो जगह छोड़ दें, कहीं बाहर चले जाएं, तो उनकी सबकी दुर्गति होने लगती है। निश्चित मानिए, आपकी ऊर्जा से पूरा वायुमंडल, वहाँ का आसपास का वातावरण सुरक्षित होने लगता है। अमंगल की घटनाएं धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। जब साधक सिद्धि की कगार से थोड़ा पहले होता है तो आसपास जो भी अमंगल घटना है वो भी होने में बंद लगती है, इतनी ऊर्जा निकलने लगती। बता तो रहा हूँ, लेकिन होता है जो जितना जाप करता है उतनी ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है। आगे उसके इष्ट देव। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, नाम या मंत्र में जो साधक नाम जप करते हैं वो बहुत आगे ऊंचाई तक पहुँचते हैं, क्योंकि मंत्र जप तो कामना से जपा जाता है, इसलिए हर कामना के अलग अलग मंत्र हैं। लेकिन नाम तो प्रेमी ही जपेगा। आप देखना, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नाम बार बार जबान पे आएगा, आपको अच्छा लगेगा उसका नाम लेना। नाम से प्रेम प्रकट हो जाता है, इष्ट देव बस में हो जाते हैं, प्रेम से प्रकट होंगे भगवान, तो इष्ट देव बस में हो जाते हैं, विश्वास करिए। और नाम को आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, आप नहाएं या ना नहाएं, आप खाना खाते हुए जप सकते हैं, लघुशंका करते हुए जप सकते हैं। आप नाम हर स्थिति में, सोते सोते, उठते बैठते, झूठे मुंह हो या ना हो, आप हर तरीके से भगवान का नाम, अपने इष्ट देव का नाम जप सकते हैं और इससे सब सिद्धियां आ जाती हैं। और मंत्र जप से अधिक अगर मैं कहूँ असर करता है तो वो नाम करता है, क्योंकि नाम इष्ट देव को विवश कर देता है। इष्ट देव करुणा से द्रवित हो जाते हैं, वो आपसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि नाम प्रेम मूल यह नाम है, नाम प्रेम का प्रतीक है। इसलिए अभी आगे और भी बहुत बातें हैं, ये तो ऐसे ऐसे दिव्य लक्षण होते हैं जिन्हें मैं बताते कहते कहते, नाम मंत्र की महिमा कहते कहते थक जाऊंगा। क्या क्या होता है आप सुनते सुनते थक जाएंगे। अगर आपकी रुचि हो तो आप बताना कमेंट में, मैं आगे भी ये चर्चा जारी रखूँगा और आपको अद्भुत अद्भुत बातें और भी क्या क्या होती वो बताऊंगा। सभी का भगवान मंगल करें, सभी भजन में लगे, सबका कल्याण हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।